हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हो आप लोग? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी बैंकिंग एस्पिरेंट्स जिनका आईपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर हो चुका है. सो यू गाइस आर नॉट अ बैंकिंग एस्पिरेंट एनी मोर, यू आर एन आईबीपीएस ऑफिसर राइट नाउ. और आप लोग एक स्टेप जस्ट दूर हो एक ट्रू बैंकर बनने से. वो एक स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो इसीलिए इस वीडियो में बिना कोई टाइम वेस्ट के डायरेक्ट जंप करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि इस वीडियो में मैं डीवी को बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही डिटेल्ड रखने वाला हूं. इतना डिटेल्स और इतने सीक्रेट्स बताने वाला हूं कि मेरा बैंक मुझे खुद ना निकाल दे. तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अ न्यू वीडियो ऑफ डी ब्लॉग्स. तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डिप्टी मैनेजर हूं. तो जो भी मेरे पास फॉर्म्स है, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो फॉर्मेट मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लोगो अटैच्ड है. फॉर्मेट तो बैंक का सारे बैंक्स का मोर और लेस सेम ही रहने वाला है. तो जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो सारे बैंक्स पे सेम रूल्स अप्लाई होते हैं. तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिए. तो जैसे कि भाई मैं बताया हूं कि इस वीडियो में हम लोग डीवी प्रोसेस को बहुत ही डिटेल्ड और एकदम सिंपल मैनर में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. तो क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है सब एक्सप्लेन करने वाला हूं. ध्यान से इस वीडियो को जरूर सुने. ओके. तो पहला जो हम लोग बैंक में जब हम लोग का एडमिशन हो जाएगा, मतलब सॉरी एडमिशन बोल रहा हूँ, जब हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग को जो पहला चीज आएगा वो ऑफर लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा. वो ऑफर लेटर आएगा, साथ में जो डॉक्यूमेंट साथ में आते हैं वो एक चेकलिस्ट भी आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है आपके टीवी प्रोसेस के लिए. तो ये मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेक लिस्ट है. सारे बैंक का चेक लिस्ट डॉक्यूमेंट सेम होता है. तो चलिए इसी से शुरू करते हैं. तो फर्स्ट जो है हम लोग ये पॉइंट अगर पढ़ेंगे तो प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर द पोस्ट प्रोफेशनल ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेड. देखो, हर सिलेक्ट आईपीएसपीओ में रिजल्ट निकलने के बाद आईबीपीएस कुछ टाइम के लिए फिर से वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपना जो आईबीपीएस में एप्लीकेशन भरे थे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए फिर से टाइम देते हैं, सबको मालूम है. तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो. वो वेबसाइट में अभी भी अवेलेबल है, आईबीपीएस वेबसाइट में. वहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख सकते हो. वो एक सेफ साइट, वो ऑब्वियसली आपके साथ रखो. उसके साथ जो है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर. ठीक है, अब वो क्या है ये दिखाता हूँ. ये है भाई, ये जैसे मेरा आया था प्रोविजनल ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अभी ये क्या, ये इसका दो चीज करना था कि एक तो इसको मेरे को प्रिंट करा के हर पेजेस में सिग्नेचर करके पोस्ट ऑफिस में भेजना था. किधर भेजना था? इनका जो एक एड्रेस दिया था हेड ऑफिस का, बैंक अपने एक एड्रेस देता है जिस एड्रेस में उनको पोस्ट मेल करना होता है, वहां पे आपको पोस्ट करना होता है ये. और दूसरा क्या करना होता है, वो सेम प्रिंट आउट का क्या करोगे, जो हर पेजेस के कॉर्नर पे मैं दिखाने वाला हूँ. एक सेकेंड. ये हर पेजेस के इधर ऐसे, हर पेजेस के इधर पे आपका साइन लगेगा. हर पेजेस के इधर आपका ऐसे ऐसे करके साइन करोगे. हर पेजेस के बॉटम पे, हर पेजेस के बॉटम पे ये रूल था, हर पेजेस के बॉटम में अपना साइन करना. साइन कॉपी फिर पीडीएफ में स्कैन करके इनको मेल करना है. और दूसरा बात, जो हार्ड कॉपी है वो आपको पोस्ट करना है. ये है आपको ऑफर लेटर के साथ जो आपको चीजें करना था, वो दो चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया. वापस जाते हैं चेकलिस्ट पे. फिर क्या है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, एम्प्लॉय अभी फिलहाल के लिए निकाल देते हैं. तो क्या क्या फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा? ये तो भाई सिंपल, अपना आधार और पैन कार्ड ये भाई संभाल के रख लो. इसका दो दो कॉपी करके, जो मैं बोल रहा हूँ दो दो कॉपी करके जेरोक्स भी अपने पास रख लो. दो आधार कार्ड का, दो पैन कार्ड का जेरोक्स, तीन चार, इससे इससे ज्यादा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन दो दो जेरोक्स करके रख लो अपने पास. बोल रहा हूँ सेफ साइड, बहुत काम दिया था. ठीक है, फिर क्या करना है, अपना जो क्लास 10 और 12 के मार्कशीट थे, अभी तक बहुत बेसिक चल रहे हैं हम लोग. 10 और 12 के जो मार्कशीट्स है वो रख लेना है. और फिर अगेन जितना डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ, हर डॉक्यूमेंट का एक एक करके जेरोक्स रखो. 12 का मार्कशीट का एक एक जेरोक्स, मैं तो बोलूंगा दो दो जेरोक्स रखो सेफ साइड में रखने के लिए. थर्ड, कॉपीज ऑफ सेमिस्टर ईयर वाइज मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमिस्टर्स ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन. अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के सारे सेमिस्टर्स का, 6 या 8 सेमिस्टर्स का, सारे सेमिस्टर्स का मार्कशीट्स और उनके एक एक कॉपी करके जेरोक्स. और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारे सेमिस्टर्स के मार्कशीट्स के जेरोक्स. अगेन हर मार्कशीट्स के एक एक कॉपी करके जेरोक्स अपने पास मार्कशीट रखना, उसका एक एक कॉपी करके जेरोक्स भी रखना. ओके, ये हो गया. ओके, फिर अपना डिग्री सर्टिफिकेट, एक डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिलता है ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद. इनको इनो फिर भी अगर डिग्री जब नहीं मिलता है तो फिर भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलता ही है, वो अपने पास रख लेना. उसका एक जेरोक्स, मैं जो भी डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ सबका एक एक जेरोक्स करके अपने पास. ठीक है, डिग्री एक साल बाद देते कई कई कॉलेजेस, जैसे मेरा कॉलेजेस दिया था तो उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था, वो भी चलता है. प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट वो भी चलता है, वो आप लेके रख लो. अब आते हैं भाई, अब अपना क्या है, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट.
तो ठीक है, अभी डायरेक्ट बिना टाइम किसी वेस्ट को कास्ट सर्टिफिकेट को बहुत आसानी से एक्सप्लेन करने वाले कि क्या क्या लगने वाले अपने एससी एसटी ओबीसी भाई लोग को लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है सबके लिए। ये देखो अभी क्या है, ये अपना बैंक अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे एक फॉर्मेट इशू करता है। ठीक है, ऐसा हर बैंक आपको एक फॉर्मेट देगा, देगा ही देगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा एक फॉर्मेट है। अभी इसका फॉर्मेट का फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, अब आपके पास, ठीक है एक सेकंड, भी नया खरीदा हूं थोड़ा एडजस्ट कर। तो आपके पास क्या होगा कि एक तो ये फॉर्मेट बैंक से मिलेगा, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, है कि नहीं? कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है। अभी क्या करना है, ठीक है, एससी एसटी के लिए भाई लोग के लिए बोल रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिए। ओबीसी का भी सेम प्रोसेस है, ओबीसी का भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट ये आप लोग ध्यान से सुनिए। ये आपका फॉर्मेट मिलेगा बैंक से, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो क्या करना है, ये फॉर्मेट का एक प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकाल के क्या करिए, यहाँ पे ये पूरा फॉर्म भर दीजिए। कास्ट इशू टू आपका नेम भरना है। ठीक है, डिटेल से डिटेल एक्सप्लेन करने वाला है। आपका टाउन सिटी यहाँ पे लिख मेंशन कीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन कीजिए, यहाँ पे आपका अगेन नेम मेंशन कीजिए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेशन ऑफिसर। क्लेम्स अगेन आपका नेम, ठीक है, क्लेम ही और शी बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए है। देख रहे हो, सबके लिए। क्यों बोल रहा था, क्योंकि इधर ओबीसी के लिए भी अलग हाँ बैंक से फॉर्मेट मिला है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था, लेकिन ये फॉर्मेट भी एससी एसटी ओबीसी सारे भाई लोग के लिए, ईडब्ल्यूएस सब के लिए है। देखो तो क्या करना है, इसका प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल के ये फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद अपने नियरेस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आप जिस बैंक पे सिलेक्ट हुए हो, समझ रहे हो ना, जब मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोलूंगा आप लोग समझ लेना कि आप जिस बैंक पे सिलेक्ट हुए हो उस बैंक की बात कर रहा हूँ। उस बैंक की नियरेस्ट ब्रांच में जाके यहाँ पे ब्रांच मैनेजर से साइन और स्टैम्प ले लेना है। ठीक है, साइन और स्टैम्प लेने का। और अच्छा, जब भी आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मतलब कोई भी आपके बैंक के सिलेक्टेड बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाओगे, ऑफर लेटर आपके पास जरूर रखना। देखो हैंड राइटिंग खराब है तो एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैंने नया नया एक्सप्लेन खरीदा है। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए प्लीज, बियर विथ मी। सो क्या करना है, प्रिंट निकाल के फॉर्म भर के नियरेस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र नियरेस्ट ब्रांच में जाके अपने उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से साइन और स्टैम्प ले लीजिए। फिर ये जो ओरिजिनल कॉपी रहेगा इसका एक जेरोक्स निकाल लीजिए। मतलब ब्रांच मैनेजर को साइन और स्टैम्प का जो रहेगा आपका ये फील्ड फॉर्म, इसका जेरोक्स निकाल दीजिए। फिर क्या कीजिए, जेरोक्स निकाल के आप जाइए अपना सब रजिस्टर ऑफिस। सब रजिस्टर ऑफिस में जहां जाके तहसीलदार या ब्लॉक रेवेन्यू ऑफिसर है वहां पे जाके ये फॉर्म सबमिट कीजिए। और जो जेरोक्स कॉपी है इसमें तहसीलदार का स्टैंप ले लीजिए और ओरिजिनल कॉपी जो है वो उनके पास सबमिट कर दीजिए। ये हो गया सबमिट। और ये जो आपका तहसीलदार जो ये जेरोक्स के ऊपर अपना साइन और स्टैंप करके देगा वो आपके पास हो गया एक्नॉलेजमेंट। ये आपके पास रहेगा एक्नॉलेजमेंट। और यही जेरोक्स कॉपी के ऊपर तहसीलदार का साइन स्टैंप और बीएम का साइन स्टैंप, यही फॉर्म का जेरोक्स पे जो आप लोगे, यही हो गया आपका एक्नॉलेजमेंट। यही हो गया डीवी के लिए एक इंपॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट प्रोसेस आपका कंप्लीट। सेम अगर हम लोग देखेंगे ओबीसी के लिए, ओबीसी कैटेगरी सेम है, आई नेम, सन ऑर्डर के पेरेंट्स नेम। देखो अगर कई फॉर्म भरने में मुझे अगर हर बार में गलती हो गया तो आप लोग फॉर्म ध्यान से पढ़ के जरूर भरना। ठीक है, विलेज है आपका, टाउन का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट का नेम दैट बिलोंग टू दिस कम्युनिटी में, जो भी ओबीसी कैटेगरी डब्ल्यूएस जो भी है, ठीक है, वो भर के रिकॉग्नाइज करना। ये ओबीसी के लिए है, ये ओबीसी के लिए है। इसमें भर के इधर कैंडिडेट का नेम, पोस्ट ऑफ पीओ, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब आपका ऑफर लेटर में है, डेट प्लेस में लेके यहाँ पे बीएम का, आपके सिलेक्टेड बैंक के बीएम का साइन और स्टैम्प, साइन स्टैम्प ले लीजिए। उसके बाद क्या, अगेन एक जेरोक्स निकालिए, सब रजिस्टर ऑफिस जाइए, तहसीलदार का साइन लीजिए, एक ओरिजिनल में वो खुद सबमिट कर लेगा और एक जेरोक्स कॉपी में स्टैम्प, ये आप लेके आ जाना साथ में कास्ट सर्टिफिकेट। समझ गए? ये था भाई कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोसेस। इतना डिटेल्स में शायद ही कोई यूट्यूबर आपको एक्सप्लेन करेगा, लेकिन भाई मैं हूं आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डीवी डॉक्यूमेंट के। तो अगला जो डीवी डॉक्यूमेंट होने वाला है वो भाई सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है, और थोड़ा टाइम टेकिंग भी मैं मानता हूँ। यही डीवी प्रोसेस में हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में ये थोड़ा टाइम टेकिंग लगने वाला है। वो है क्या भाई, सबको दिख गया भाई, अपना मेडिकल। अब देखो बहुत बच्चे ये कहते हैं कि बैंक में जाने के बाद डीवी के मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मेडिकल होगा, कि नहीं बॉस, उस टाइम पे मेडिकल नहीं होगा। हर बैंक अगेन हर आप जिस बैंक में सिलेक्टेड हो वो ऐसा एक फॉर्मेट आपको देता है। ठीक है, अब देखो डीवी मेडिकल जो आप लोग इतना टेंशन लेते हो ना,
टेंशन लेने की बात नहीं। टेंशन तब लो जब आपका डीवी का डेट दिया गया है और तब उसके 3-4 दिन पहले आप जा रहे हो मेडिकल करने, तब आप टेंशन लो। अभी तो भाई आपका रिजल्ट इतना जल्दी निकल गया है, अभी आपका बैंक सिलेक्टेड, अगर बैंक का ऑफर लेटर आ गया तो काम शुरू कर दो अभी अभी। क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, ये जो मेडिकल फॉर्मेट बैंक ने दिया है इसको प्रिंट कर लेना है। मैं पूरा अपने केस से रिलेट करके बताऊं, इसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। ये तो ऐसा है फॉर्मेट, इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद क्या करना है, आपके नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधर जाना है। उधर जाके आपको ये बोलना है कि देखो, अगर मैं एकदम ट्रांसपेरेंट रहूं तो सही में जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ना ब्रोकर मिल जाएंगे आपको। मैं हिचकिचा रहा था, लेकिन ये पिछले वीडियो में भी ये शेयर किया था, इस बार भी मैं शेयर करूँगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्रोकर आपको मिलेगा, क्या करेगा, उसको 500,000 लेता है, लेकिन वो आपके साथ ना ये डीवी होने के लिए उनको पास ऐसे, वो ऐसा ही ब्रोकर है कि यही काम करते हैं, उनका काम ही है सारे मेडिकल जो भी है उनका कराना स्टूडेंट्स का, ठीक है। एसएससी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं या बीपीएस में, बैंक में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट उनका कराते हैं मेडिकल। तो क्या करना है, इसको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के एक ब्रोकर पकड़ो, नहीं तो जाओ डॉक्यूमेंट में जाके क्या करो, जो टेस्ट है आपको डॉक्टर को, कोई एक डॉक्टर को पकड़ के बोलना है कि मेरे को मेडिकल करना है, क्या क्या टेस्ट है सब बताओ, वो बता देगा कि क्या क्या टेस्ट करने। आपको 1 by 1 जाओ, वो आप कर सकते हो टेस्ट, वो सारे डॉक्टर्स मेंशन कर देगा कि ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट। नहीं तो अगर ब्रोकर पकड़ते हो तो वो जाके आपके जो भी टेस्ट है, आपका ब्लड टेस्ट हो गया, आपका ईसीजी होता है, आपका एक्सरे होता है, फिर आपका यूरिन टेस्ट होता है, फिर आपका ईएनटी टेस्ट होता है, फिर आपका आई टेस्ट होता है, जितना सारे टेस्ट है, इस सारे टेस्ट होने के बाद ही क्या करेगा, ये सारे रिपोर्ट्स लाके जाके देना है अपने उस हॉस्पिटल के जो हाईएस्ट अथॉरिटी है या डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन जो है उसके पास आप जाइए, और उसके जाके बाद बोलिए सारे अपने जो रिपोर्ट्स है वो सबमिट कीजिए और बोलिए बैंक का फॉर्मेट है, वो भर के देंगे। वो ही ये भर के देंगे टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सर मैडम मेडिकल एग्जाम से आपका नाम देंगे, आप पेरोल नंबर ये सब आप भर के रख सकते हो। बिफोर अपडेटिंग स्टेज में ये आपका नाम मेंशन इधर करना है। पता है थोड़ा हेफाजत हो गया, लेकिन आप लोग समझ लोगे, ये उम्मीद है मेरा, ठीक है। फिर अगेन नेम ऑफ द कैंडिडेट, इधर नेम एड्रेस, ये आपको भर के रखना है। आपका बैंक आपको ऐसे ही फॉर्मेट देगा। अब ये जो है ना, हैव यू एवर हैड टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिन हिमसेल्फ, मतलब ये आपको ही भरना है, ठीक है। नो या यस, ये आपको ही भरना है। अब टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर डॉक्टर, ये देखो लिखा है एग्जामिनर डॉक्टर, डॉक्टर ये सारे भरेंगे। रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद डॉक्टर्स ये सारे आपका फॉर्म भर के वो आपको देंगे, ठीक है। और खुद यहाँ पे उनका नाम, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस करके साइन और स्टैंप मारेंगे, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हाईएस्ट अथॉरिटी है वो मेंशन रहेगा उधर, मतलब ऐसे लिखा नहीं रहेगा, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन, नहीं तो वो क्या है स्टैंप में रहता है, सिग्नेचर स्टैंप ले लो। अब भाई बहुत कोई लोग पूछते हैं कि भाई क्या रिपोर्ट्स ले जाना मैंडेटरी है, तो बिग आंसर इज नो, रिपोर्ट ज़रूरत नहीं है। इसी फॉर्म में अगर आपने जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हाईएस्ट अथॉरिटी के साइन और स्टैंप ले लिया और उन्होंने फॉर्म भर के दे दिया, आधा आप आधा वो, तो भाई आपका काम हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डीवी डॉक्यूमेंट में बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है, जो पिछले वीडियो में भी मैं बोला था, मतलब पिछले डीवी वीडियो में, कि ये भाई ऐसा डीवी एक डॉक्यूमेंट है जिसके लिए भाई आपका जो सिलेक्टेड बैंक है 3 साल के लिए आपको भाई जब्त करने वाला है, ठीक है। 3 साल इस बैंक को आप छोड़ के नहीं जा सकते, छोड़ना है तो एक हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो बॉन्ड अमाउंट कहते हैं जो। तो इसी के साथ जो हम लोग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है भाई द सिक्योरिटी बॉन्ड और द पर्सनल सिक्योरिटी बॉन्ड। अब देखो भाई, इसको भी बहुत डिटेल्ड और सिंपल तरीके से भाई एक्सप्लेन करने वाला। क्या करना है भाई, देखो सिंपल, इन्होंने आपका ये जो है भाई फॉर्मेट ऑलरेडी बैंक आपको देगा, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पहली बात तो इसको प्रिंट निकालो, कुछ नहीं करना है, प्रिंट निकालो पहली बात। प्रिंट निकाल के बाद ये बैंक, देखो अभी आप एक आईपीएस पीओ सिलेक्टेड ऑफिसर हो तो आपको एक फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। बहुत कोई मैं देख रहा हूँ कि ये भी पूछ रहा है कि यहाँ क्या भरना है, यहाँ कोई भरना है, एक ये बॉन्डेड एग्जीक्यूटिव ये प्लेस में भरना है, ऑन ये डे भरना है, कौन से डे को भरा है, ऑफ ये 2026, भाई ये आपका नाम, ये भाई देखो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको भरना है पहली बात। भरने के बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो फ्रंट पेज है ना, फ्रंट पेज में जाके इसमें आपको भाई मैं बेस्ट बोलूँगा 500 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लगाना है। स्टैम्प पेपर लगा के, मैं और भी सेफ साइड रहना चाहता हूँ तो नोटरी कर लो, स्टैम्प पेपर लगा के नोटरी कर लो। नोटरी हो गया। अब देखो, अच्छा नोटरी से पहले एक चीज़ करना है, एक चीज़, फॉर्म प्रिंट निकाल के फॉर्म भरो, उसके बाद इधर देखो सिक्योरिटी का साइन लगेगा,
ठीक है। सिक्योरिटी का देखो, इन फेवर ऑफ द सिक्योरिटी। अब देखो सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी ये होता है कि अगर आप बॉन्ड, अगर आप किसी दिन बैंक छोड़ते हो और बैंक छोड़ने के बाद बॉन्ड का अमाउंट फेल करते हो देने, तो ये जो दो सिक्योरिटी का साइन लेंगे, दो सिक्योरिटी जो है वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये अमाउंट वो बैंक को रिटर्न करेगा। देखो ये कभी ऐसा आता नहीं है, ऐसा नौबत, लेकिन बैंक श्योरिटी लेता है। वो अब कौन हो सकता है, देखो साफ साफ इधर मेंशन किया है। ठीक है, मैं आपको सारा काला चिट्ठा दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देखो इधर अगर हम लोग देखेंगे श्योरिटी कौन सी थी? देखो इधर लिखा है मस्ट बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट मस्ट बी सेम ऑन द बैंक्स वेबसाइट। ठीक है, जो भी ये दिया गया obtain signatures of both, ये देखो obtain signature of both sureties on all pages of all the joint papers properly, both sureties should have separate income source, original surety bond, ठीक है, and by you and must be submitted this is notary may approach ये। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको क्या बता रहा है कि जो आपका जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ये हर आप जो प्रिंट निकालोगे हर पेजेस के जो आपको स्टेपल करके एक बुकलेट टाइप का हो जाएगा ये बॉन्ड। तो हर पेजेस के ना, तो बड़ा करके हर पेजेस का ना जो श्योरिटी का साइन रहेगा ऐसे रहेगा, मतलब ऐसे करके साइन रहना है, ऐसे अक्रॉस, मतलब दोनों का साइन जॉइंट में, ऐसे जॉइंट में साइन करना है हर पेजेस में। ठीक है, दोनों का आधार का जेरॉक्स और दोनों का एक एक कॉपी फोटो। दोनों का इनकम सोर्स अलग रहना है बोल रहा है, लेकिन मेरे टाइम में तो दोनों का इनकम सोर्स सेम था क्योंकि दोनों मेरे फादर के कलीग थे। ठीक है, तो दोनों का आप इनकम सोर्स सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन जो है जॉइंट साइन ऐसे रहेंगे। ठीक है, जॉइंट पेजेस में ऐसे साइन करना है हर पेजेस में। ठीक है, करने के बाद इसको मैं बोल रहा हूँ 500 का स्टैम्प पेपर करके नोटरी कर लो। अब जो बात आती है विटनेस, अब इंपॉर्टेंट बात है श्योरिटी। श्योरिटी बहुत कोई पूछता है कि क्या मेरे दादाजी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, क्या मेरा ग्रैंड मदर हो सकते हैं। देखो श्योरिटी की एक साफ बात है कि वो आपके फैमिली मेंबर, ब्लड मेंबर नहीं हो सकता है, आपके इन लॉज भी नहीं हो सकते हैं। विटनेस जरूर हो सकते हैं, विटनेस ब्लड रिलेशन हो सकता है। विटनेस क्या है, ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किए गए इसके भी दो विटनेस मांगते हैं, तो ये विटनेस आपका ब्लड रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये विटनेस दो आपको लेना है। तो इसी के साथ आपका जो बॉन्ड है वो भी खत्म हो जाता है। देखो सिंपल बात है, फॉर्म प्रिंट निकालो, श्योरिटी का साइन ले लो, दो सिक्योरिटी का साइन लगेगा जो बुकलेट करके जॉइंट में हर पेजेस, जॉइंट पेजेस में दोनों का साइन लगेगा। दोनों का साइन लेने के बाद दो विटनेस का साइन ले लो, 500 का स्टैम्प पेपर करके नोटरी कर लो भाई, हो गया बॉन्ड, हो गया श्योरिटी बॉन्ड। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसी दिन बैंक को छोड़ता हूँ तो 2 लाख प्लस GST जो फिलहाल 80% है ये आप पे करोगे छोड़ने के टाइम। खत्म। तो अगला अगला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो हम लोग डॉक्यूमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है भाई अपना, क्रिमिनल से समझ में आ गया, पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और ये ना बहुत, ये सबसे ज़्यादा सिंपल होने वाला है, और लोग पता नहीं क्यों इसमें इतना मेस्ड अप हो रहे हैं और इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं, सिंपल से ये फॉर्मेट है। ठीक है, ये फॉर्मेट प्रिंट निकालो। अगेन फर्स्ट काम क्या है, प्रिंट निकालो। प्रिंट निकाल के सिंपल में एक्सप्लेन करेंगे, प्रिंट निकाल के फॉर्म भरो, फिल द फॉर्म। क्या आपका नाम, ये नाम जो भी है, ठीक है, एलिजिबल अपॉइंटेड एज PO, अपॉइंटिंग श्री श्रीमती, नाम, ठीक है, एज प्रोविजन ऑफिसर। अगेन ठीक, ये क्या करना है, प्रिंट निकल के फॉर्म भरने के बाद आपके नियरेस्ट बैंक, सिलेक्टेड बैंक है, ब्रांच में जाना है। ब्रांच में जाने के बाद ब्रांच ऑफिस से, ब्रांच BM से साइन स्टैम्प लेना है। उसके बाद सिंपल से एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद आपको ऑनलाइन ढेर सारा वीडियो है, ऑनलाइन हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर पुलिस वेरिफिकेशन, वो आपको कर लेना है। ऑनलाइन बहुत इजी है क्योंकि ऑनलाइन में आप फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म फिल करके वो एक अमाउंट देगा, कुछ अमाउंट है, मुझे अभी वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है। वो अमाउंट आप जैसे ही पे करोगे, फोन पे QR जैसे ही पे करोगे, उसके बाद आपको एक डायरेक्ट एप्लीकेशन आ जाएगा, एक डायरेक्ट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, जो आप अपने DV के टाइम में आराम से प्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसी के साथ आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है। मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ कि जो ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे वो भी एक्सप्लेन करने वाला, लेकिन ये देखो, ये ऐसा एप्लीकेशन, ये देखो ऑनलाइन मैंने जब अप्लाई किया था, और अमाउंट देने के बाद ये मुझे मेल पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ गया था, और ट्रस्ट में जब मैंने ये प्रोड्यूस किया था मेरा चल गया था काम, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन चल गया था। क्योंकि साथ में एक और चीज़ है वो भी बता देता हूँ, ये जो फॉर्म निकाल के आप BM का साइन स्टैम्प लोगे, इसका आप जेरोक्स निकालो, इसका, इसी फॉर्म का BM का साइन स्टैम्प लेने के बाद क्या करोगे, जेरोक्स निकालोगे। जेरोक्स निकालने के बाद अपनी अरेस्ट अपना पुलिस स्टेशन में जाओगे। पुलिस स्टेशन में जाके बाद सेम
इस फॉर्म को सबमिट करना है, सेम कास्ट वेरिफिकेशन के टाइम इस फॉर्म को सबमिट करना है, और जेरोक्स पे पुलिस स्टेशन का जो अथॉरिटी है, OCSI जो भी है, उसका स्टैम्प अपने जेरोक्स में ले लेना है, ठीक है, और लेके आ जाना है। PCC भी चलेगा, अब ये जेरोक्स लेके भी आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। PCC भी ऑनलाइन भी चलेगा, साथ में नहीं तो आप ये जेरोक्स भी ला सकते हो, दोनों ला सकते हो तो और बेहतर है। क्या होगा, जैसे आप सबमिट करोगे कुछ दिनों बाद पुलिस जाके आपको फिजिकली वेरीफाई करेगा कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस है कि नहीं। तो सिंपल प्रोसेस है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट DV प्रोसेस में। अपना जो नेक्स्ट, अब जितना वीडियो में हम लोग डीप जा रहे हैं उतना भाई DV का डॉक्यूमेंट भी इजी का प्रोसेस होने वाला है, सिंपल होने वाला है, क्योंकि भाई जो सारे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, डिटेल में एक्सप्लेन किया है भाई, वो भी बैंक के फॉर्मेट लेके। तो अगर पसंद आ रहा है ना वीडियो को, लाइक जरूर करो, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ और भाई रिस्क भी ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या करना है भाई, ये तो सबसे सिंपल है। इसका भाई फॉर्म का अगेन क्या करना है, आप लोगों को भी पता है, प्रिंट निकाला है। सेकंड क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। फिर जाके आप कोई भी रेपुटेड पर्सन से आप ले सकते हो, ब्लड रिलेशन मत रखो। देखो ये मैं सिंपल बता देता हूँ, ये कौन हो सकता है, आपके स्कूल के टीचर हो सकते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हो सकता है, ये कोई फैमिली डॉक्टर हो सकता है, या आपके फादर के कोई नोन पर्सन हो सकता है, कलीग हो सकते हैं, ठीक है, कोई नेबर हो सकता है कि नेबर में मान लो रेपुटेड कोई लॉयर रहता है, कोई भी प्रोफेशन, जो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दे, ठीक है, आप आराम से जाकर मतलब कोई जॉब करे, ऐसा जॉब जिनको उनमें साइन स्टैम्प मिल सकता है। हाँ, कोई BM का भी है, कोई जान पहचान BM है, वो भी ले सकते हो, चलेगा, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं ले सकते हो, उसका साइन स्टैम्प चलेगा एज ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्योंकि बहुत को किसी ने दिया भी था हम लोग के टाइम में, जो हम लोग का बैंक ऑफ महाराष्ट्र के BM था, उन्होंने बहुत किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था, ठीक है। तो ये अब ऐसे आपको 2 डिफरेंट पर्सन से ऑब्टेन करना है ये फॉर्म। तो क्या करना है, प्रिंट निकालो, फॉर्म फिलअप करो, 2 डिफरेंट रेपुटेड पर्सन से ये इधर साइन और स्टैम्प ले लो। इसी के साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी DV प्रोसेस खत्म। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की ओर। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, मैं उन भाइयों को भी लेके आया हूँ जो भाई अभी वर्किंग प्रोफेशनल है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस आए कि भाई मैं वर्किंग में हूँ, अभी मैं कब छोड़ूँ अपने जॉब, प्राइवेट में काम करता है, कोई कहीं काम करता है, तो वो बोला मैं छोड़ने वाला हूँ, कब होगा मेरा ट्रेनिंग, कब होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखो अभी तक जो डॉक्यूमेंट मैंने डिस्कस किया है, कास्ट है तो कास्ट ठीक है, अगर कास्ट नहीं है तो वो छोड़ के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ठीक है। अभी साथ में ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अगेन सिंपल प्रोसेस सिंपली एक्सप्लेन करें। क्या करना है, पहला प्रिंट, दूसरा फॉर्म फिल करो। और फॉर्म फिल करने के बाद क्या करना है, आपके जो आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो हाईएस्ट है, मैनेजर हो गया, जो भी है, उनसे आपका ओरिजिनल निकालो, एक जेरोक्स निकालो। एक ओरिजिनल में इनका एक सिग्नेचर और स्टैम्प लेना है, और ये जेरोक्स में भी लेना है। साथ में अब मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक्सटेंशन के लिए, मान लो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हो, तो 3 महीने तक आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलेगा। उसके बाद आप अभी जो ज्वाइनिंग DV प्रोसेस बैच होगा, उसमें शायद आप नहीं होगे, लेकिन जो नेक्स्ट रिजर्व लिस्ट रहेगा उसके साथ ही आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस होने वाला है। 3 माह बाद रिजर्व लिस्ट निकलेगा, उसके साथ का ज्वाइनिंग प्रोसेस DV के टाइम में आपका DV होगा। इस 3 महीने में ये ऑब्टेन करके जो रिलीविंग ऑर्डर है अपने एक्स एम्प्लॉयर से, वो रख लेना है। रिलीविंग ऑर्डर मस्त है, देखो अभी तक इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, सब कुछ भाई एकदम प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि भाई बोलोगे कि इस बार तो वीडियो भाई ऐसा DV भाई किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। देखो, सिंस यू आर एम्प्लॉयड अर्लियर, यू शुड क्या होता है, you should submit discharge or relieving letter issued by the earlier employer. Without the same, you will not be allowed to join. In the letter, the employer should clearly mention reason for discharge and date of discharge. Such date to be dated prior to joining your bank. अभी देखो, अभी जो मान लो जो एक्सटेंशन नहीं लेने वाला, अभी तुरंत ज्वाइन करेंगे, लेकिन तुम मुझे रिलीविंग ऑर्डर नहीं देंगे, तो ये इसी के लिए बोल रहा है, ये फॉर्म रखो, ये फॉर्म ओरिजिनल का उनको दे दो, स्टैम्प लगा के उनके पास रखो, और जेरोक्स पे आप स्टैम्प रख के ये आपके पास, ये क्या होता है पता है, ये आपके पास एक्नॉलेजमेंट, बैंक को इससे पता चल जाता है कि एक्स एम्प्लॉयर को मालूम है कि आप उनको छोड़ के, आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो या कुछ उनको छोड़ के अभी आप बैंक ज्वाइन करने वाले हो। साथ में उनको एक NOC, उनसे अपने एक्स एम्प्लॉयर से एक NOC भी ऑब्टेन कर लो, ये भी मैंडेटरी है। इस डॉक्यूमेंट के साथ एक NOC ऑब्टेन कर लो कि आपके एक्स एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जॉब छोड़ने से। एक NOC रख लो सेफर साइड, ये रख लो, सेफर साइड नहीं, ये रख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इग्नोर करते हैं, ये रख लो, तो आपको DV के टाइम में भाई कोई झमेला नहीं आने वाला है। देखो एक चीज़ मैं बता देने वाला हूँ कि DV के टाइम में देखो कोई भी सोचता है कि ये नहीं रहेगा तो मैं निकल जाऊंगा DV के प्रोसेस में, ये नहीं रहेगा मैं निकल जाऊंगा, वो नहीं रहेगा निकल जाऊंगा। देखो आप लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हो, तो DV
जिंदगी में शायद ही कोई आपको निकालेगा, ठीक है, क्योंकि वो लेने के लिए बैंक आपको लेने के लिए बैठा है। थोड़ा ऊपर नीचे हर कोई एडजस्ट करता है, ठीक है, तो इतना सीरियस नहीं हो, लेकिन अपने अपने एंड से कोई लैप्सेस मत रखो। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, जो भी अपने वर्किंग प्रोफेशनल भाई लोग के लिए। तो भाई वर्किंग प्रोफेशनल भाई लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, एक लाइक बनता है बस। तो अब देखो, अब जो भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने कवर कर चुका हूं, मैंने एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। अब जो अनइंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे बैंक से और ये आपके बैंक में भी दिया जाएगा, वो है ये 2-3 और एक्स्ट्रा फॉर्म, जो बायोडेटा। क्या करना है भाई, प्रिंट करो, फॉर्म फिलअप करो, कुछ नहीं, ये सारा आपको ही करना है। प्रिंट फिल द फॉर्म, ये आ गया बायोडेटा। अभी मैं इसको बैठ के एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि भाई कैसे करके फिल करना है। ये ऐसा फॉर्म आपको बैंक देगा फॉर्मेट, ये फिल करके रखो, ठीक है। फिर ऐसे देगा अटेस्टेशन फॉर्म, ये भी सेम आपका ही है, आपको ही करना है। इसमें किसी को प्रिंट आउट करके कहीं कोई साइन ऑप्टेन किसी से नहीं करनी है, आपको प्रिंट करके फिल करना है। एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, प्रिंट करो, फिल करो, डिक्लेयर फिटलेस, सब कुछ ये हर बैंक आपको देगा, हर बैंक। भी आप सोच रहे हो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बोल रहा हूँ, नहीं भाई मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं, मैं सब हर चीज़ के बोल रहा हूँ। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डेप्यूटी मैनेजर हूँ, इसलिए मेरे पास फॉर्मेट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा डिटेल, ट्रांसपेरेंट और इतना इतना आसानी से और इतना प्रैक्टिकल डीवी का वीडियो शायद ही मार्केट में है बॉस। अगेन प्रिंट करो, फॉर्म फिल करो, ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये जो देखो सारा ऑफर लेटर में साइन करके भेजने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, फिर मेडिकल के बाद बॉन्ड के बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 ले लिया, उसके बाद आपका अगर एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का वो काम कर लिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, ये सारा करने के बाद और जो भी आपके एक्स्ट्रा फॉर्म्स है वो भरने के बाद आपका प्रोसेस, आप रेडी हो अभी ज्वाइन करने के वाले। अब बस बिंदास एंजॉय करो, उससे पहले बस 2 काम है, 2 काम कर लो और रिलैक्स रहोगे। जो मैं 2 काम करके गया था भाई, और इंटेलिजेंट हुआ करके जाओ ना तो पछताओगे नहीं। एक ऑनलाइन एनपीएस, एक प्राण अकाउंट जनरेट करके रखो, प्राण अकाउंट जनरेट करके रखो। यहाँ पे यूट्यूब में आप में मिल जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर एनपीएस ऑनलाइन, ये मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, लेकिन साथ में जाके एक भाई सेविंग्स नहीं तो स्टाफ अकाउंट खोल लो डायरेक्ट अभी से। स्टाफ अकाउंट अभी खोल, कुछ नहीं, ऑफर लेटर लेके जाओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो, आधार कार्ड पैन कार्ड 2 फोटो लेके जाओ, वो लोग फॉर्म देंगे। और साथ में सॉरी ऑफर लेटर भी लेके जाओ। नहीं तो अभी क्या करेंगे, अभी के लिए अगर ऑफर लेटर नहीं लेके जाओगे तो अभी के लिए वो लोग सेविंग्स खोल देंगे, बाद में वो स्टाफ में आपका अकाउंट कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अभी अगर आप ऑफर लेटर जाते हो लेके, तो वो लोग डायरेक्ट स्टाफ अकाउंट ओपन करेंगे, बाद में ये अकाउंट आप जिस ब्रांच में पोस्टिंग होगा उस ब्रांच में वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, लास्ट 2 चीज़ एकदम आराम रहने के लिए, एक अकाउंट खोल लो और दूसरा एनपीएस में प्राण जनरेशन करके रखो। इसी के साथ ना भाई आपके सारे डीवी प्रोसेस समाप्त होते हैं। तो जैसे कि भाई लोग आप लोग ने लिटरली देखा कि मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया, बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड रखा डीवी प्रोसेस को, ट्रांसपेरेंट रखा डीवी प्रोसेस को आपके लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हर कास्ट सर्टिफिकेट से लेके भाई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, सारे सर्टिफिकेट, सारे डीवी प्रोसेस आपको सिंप्लीफाइड समझाया। तो अगर इस वीडियो को जेन्युइनली, अगर मेरे मेहनत को आपको पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ट्रेनिंग ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग टी ब्लॉग्स।